आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले विबंध नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि विबंध क्या है, विबंध के आवश्यक तत्व क्या है, विबंध पर क्या सीमाएं हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 विबंध के संबंध में बंद करती है। धारा 116 एवं धारा 117 विबंध के विशिष्ट उदाहरण है। विबंध का नियम साम्य, सद्विवेक और सद्विचार के सिद्धांतों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को एक समय पर एक बात तथा दूसरे समय पर उसके प्रतिकूल दूसरी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाएगा। विबंध का उद्देश्य बेईमानी तथा कपटपूर्ण कार्यों से वाद के पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है। विबंध का नियम पिकार्ड बनाम सीयर्स के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट है विबंध के आवश्यक तत्व। धारा 115 के विश्लेषण से विबंध के सिद्धांत के निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं। नंबर 1, एक व्यक्ति ने कृत्य, लोभ या घोषणा द्वारा दूसरे व्यक्ति को व्यपदेशन किया हो। नंबर 2, ऐसा व्यपदेशन शासक किया हो। नंबर 3, ऐसे व्यपदेशन द्वारा व्यपदेशनकर्ता ने दूसरे व्यक्ति को किसी बात के सत्य होने का विश्वास कराया हो। नंबर 4, व्यपदेशनकर्ता की बात पर विश्वास कर दूसरे व्यक्ति ने कार्य कर दिया हो। उपरोक्त अपेक्षाओं से संतुष्ट होने पर व्यपदेशनकर्ता अपने व्यपदेशन से आबद्ध कर दिया जाएगा, अर्थात व्यपदेशनकर्ता को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसमें दृष्टांत दिया हुआ है, देख लेते हैं। ए साक्ष्य है और मिथ्या रूप से बी को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि अमुक भूमि ए की है और उसके द्वारा बी को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात ए की संपत्ति हो जाती है और ए इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था, विक्रय अपास कराना चाहता है, उसे अपने हक का अभाव साबित करने नहीं दिया जाएगा। इसमें एक वाद आया था नवा किशोर बनाम उत्कल विश्वविद्यालय। इस मामले में विश्वविद्यालय द्वारा लड़के को जो मार्कशीट दी गई उसमें अधिक अंक चढ़ गए थे। लड़के ने उस अंक पत्र के आधार पर उच्च कक्षा में प्रवेश ले लिया। निर्धारित हुआ कि विश्वविद्यालय अब यह नहीं कह सकता कि जो अंक पत्र लड़के को दिए गए वह गलत थे, क्योंकि जब गलती ऐसी हो जिसके बारे में केवल एक पक्षकार जानता हो और दूसरा पक्षकार अनजाने में उसके आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, तो विबंध का सिद्धांत निश्चित रूप से लागू होता है। एक अगला वाद आया था सनातन गौड़ बनाम बहरामपुर विश्वविद्यालय। इस मामले में एक छात्र को LLB की प्रवेश परीक्षा में बैठने दिया गया। जब वह अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था, तब विश्वविद्यालय ने यह कहकर उस छात्र का दाखिला रद्द करना चाहा कि उसने प्रवेश परीक्षा में अहर अंक नहीं प्राप्त किए थे। निर्णित हुआ कि विश्वविद्यालय को अब परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं था। एक अगला वाद आया था महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि विबंध तभी उत्पन्न होता है जब किसी कार्रवाई का पक्षकार किसी दूसरे द्वारा किए गए व्यपदेशन या वचन का विश्वास करके अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। इसमें अगला पॉइंट है स्थावर संपत्ति के किराएदार या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विबंध। इसे धारा 116 की उपधारा 1 में बताया गया है। धारा 116 की उपधारा 1 यह उपबंध करती है कि एक बार भूस्वामी और किराएदार का संबंध स्थापित हो जाने पर किराएदार को भूस्वामी का स्वामित्व इनकार करने नहीं दिया जाएगा। धारा 116 के अनुसार
स्थावर संपत्ति के किराएदार या उसके अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति दौरान किराएदारी अपने भूस्वामी के संबंध में इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा कि किराएदारी के प्रारंभ के समय उसके भूस्वामी को प्रश्नगत स्थावर संपत्ति पर कोई स्वतंत्र प्राप्त था। धारा 116 तब तक किराएदारी को भूस्वामी के स्वामित्व से इनकार करने से विबंधित करती है जब किराएदारी चालू रहती है, परंतु निम्नलिखित बातें किराएदार को भूस्वामी के स्वामित्व के बारे में कहने से नहीं रोका जा सकता। नंबर 1, यह कि किराएदारी के प्रारंभ होने के पूर्व भूस्वामी भूसंपत्ति पर हक नहीं रखता था, और नंबर 2, भूस्वामी के मृत्यु के बाद भूसंपत्ति का हकदार वादी न होकर कोई अन्य व्यक्ति हुआ है। नंबर 3, स्थावर संपत्ति पर प्रवेश करने वाले अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध विबंध। किसी कब्जाधारी के अनुज्ञप्ति द्वारा स्थावर संपत्ति में प्रवेश करने वाला व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लाइसेंस देते समय ऐसे व्यक्ति को कब्जे का हक था। धारा 117 की उपधारा 1 के अनुसार विनिमय पत्र का प्रतिग्रहीता इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लेखीवाल को ऐसा विनिमय पत्र लिखने का अधिकार था। धारा 117 की उपधारा 2 के अनुसार कोई उपनिहिती इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उपनिधाता के उपनिधान करते समय उपनिधान करने का प्राधिकार था। इसमें अगला पॉइंट है विबंध के सिद्धांत की सीमाएं। विबंध का नियम एक प्रक्रिया का नियम है, अतः यह नियम उन सभी सीमाओं के अधीन है जो प्रक्रियात्मक नियम पर लागू होते हैं। विबंध का नियम निम्नलिखित कृत्यों के विरुद्ध लागू नहीं होता है। नंबर 1, संप्रभु कृत्य के विरुद्ध विबंध लागू नहीं होता है। संप्रभु कृत्य से राज्य के उन कृत्यों का बोध होता है जो एक सामान्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सकते। राज्य के संप्रभु कृत्य की परिभाषा में निम्नलिखित कार्य आते हैं। नंबर 1, राष्ट्र की सुरक्षा। नंबर 2, विधि तथा व्यवस्था को बनाए रखना। नंबर 3, न्याय तथा प्रशासन। जहां राज्य उपयुक्त कृत्य अर्थात संप्रभु कृत्य का निष्पादन कर रहा हो, वहां उसके विरुद्ध विबंध का नियम लागू नहीं किया जा सकता। इसमें एक वाद आया था फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम सिपाहीलाल। इस मामले में धारण किया गया कि विधि में यह सुस्थापित है कि शासन के संप्रभु विधायी तथा कार्यपालिकीय कृत्यों के विरुद्ध कोई विबंध लागू नहीं है। इस मामले में राज्य ने यह घोषणा की थी कि वह एक क्षेत्र का 2 वर्षों हेतु एक व्यक्ति के पक्ष में बंदोबस्त कर देगी। अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व ही राज्य ने उस क्षेत्र को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। पीड़ित पक्ष ने राज्य के विरुद्ध विबंध का अभिवचन प्रस्तुत किया। यह धारण किया गया कि कोई विबंध लागू नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर आता है संविधि के विरुद्ध विबंध का नियम लागू नहीं होता है। विबंध का नियम एक प्रक्रियात्मक नियम है। इस नियम को इस प्रकार परिवर्तित नहीं कराया जा सकता कि सार्वभौम विधि के नियम पराजित हो जाएं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 अवयस्क को संविदा करने हेतु अक्षम घोषित करती है। अतः जहाँ कोई बालक अपने आयु के संबंध में कपट या मिथ्या व्यपदेशन करता है तथा दूसरे पक्ष को संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वहाँ भी अवयस्क अपने अवयस्कता के आधार पर संविधीय दायित्व को टाल सकेगा। विपक्षी उसके विरुद्ध विबंध का तर्क नहीं दे सकता। नंबर 3 पर है विबंध का नियम वहाँ लागू नहीं होता है जहाँ सत्य दोनों पक्षकारों की जानकारी में होता है। जब मामले की सत्यता दोनों पक्षकारों के ज्ञान में रहती है तब विबंध का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि मूल तथ्यों की जानकारी होने से विपदेशन का प्रभाव दूसरे पक्षकार पर नहीं पड़ता है। इसमें अगला पॉइंट आता है विबंध के प्रकार। विबंध के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अभिलेख द्वारा विबंध। नंबर 2, विलेख द्वारा विबंध। नंबर 3, आचरण द्वारा विबंध।
नंबर 1 पे आता है अभिलेख द्वारा विबंध। इसे देख लेते हैं। यदि पक्षकारों के मध्य किसी विवादक तथ्य को सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिमता एवं न्यायिक अवधारित कर देने पर वही विवादक उन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षता प्रश्नगत होता है, तो सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया अवधारण विबंध द्वारा लागू होगा। फलतः वही पक्षकार उसी विवादक को पुनः नहीं उठा सकेंगे। इसे अभिलेख द्वारा विबंध कहते हैं। नंबर 2 पे आता है विलेख द्वारा विबंध। विलेख द्वारा विबंध वहां घटित होता है जहां दो पक्षकारों के मध्य किसी तथ्य को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर दिया गया हो और ऐसा विलेख या दस्तावेज नियमित निष्पादित हो गया हो, अर्थात पक्षकारों ने उस दस्तावेज को सत्यापित, दिनांकित तथा हस्ताक्षरित कर दिया हो, तो वह दस्तावेज विबंध की भांति प्रयोज्य होगा। पक्षकार उससे मुकर नहीं सकते। यह विलेख द्वारा विबंध होगा। नंबर 3 पे है आचरण द्वारा विबंध। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115, धारा 116 एवं धारा 117 आचरण द्वारा विबंध से संबंधित है। धारा 115 के अनुसार जब एक व्यक्ति अपने कार्य, लोप या घोषणा द्वारा दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि कोई बात सत्य है और दूसरा व्यक्ति उसे सत्य मानकर कोई कार्य कर देता है या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो जिस व्यक्ति ने विश्वास दिलाया है आगे चलकर किसी वाद या कार्रवाई में अपनी बातों से मुकरना चाहता है, तो उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अनुसार एक बार भूस्वामी और किराएदार का संबंध स्थापित कर देने पर किराएदार को भूस्वामी का स्वतः इनकार नहीं करने दिया जाएगा। इसी प्रकार किसी कब्जाधारी के अनुज्ञप्ति द्वारा स्थावर संपत्ति में प्रवेश करने वाला व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लाइसेंस देते समय ऐसे व्यक्ति को कब्जे का हक था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 117 के अनुसार विनिमय पत्र का प्रतिग्रहीता इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लेखीवाल को ऐसा विनिमय पत्र लिखने का प्राधिकार था। इस प्रकार कोई उपनिधि इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उपनिधाता के उपनिधान करते समय उपनिधान करने का प्राधिकार था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।